सभी पेंशन धारकों के लिए अगर कहीं से भी आपको पेंशन मिलता है, चाहे आपको वृद्धा पेंशन मिलता है तब, चाहे कहीं से भी तरफ से कोई भी अगर आपको पेंशन मिलता है तो ये प्रॉपर वीडियो देखना जरूरी है। हालांकि सभी पेंशन धारकों के लिए ना सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, ये सभी को एक काम करना जरूरी होगा, नहीं तो आपका पेंशन जो होता है ना, जो भी वृद्धा पेंशन हो तब चाहे कोई भी पेंशन जो हो वो आता होगा ना, तो वो पेंशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आखिर आपका पेंशन आना बंद नहीं होगा, आपका आता ही रहेगा। तो इसके लिए प्रॉपर हम अप टू डेट के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्या अप टू डेट आया है, आखिर क्या करना पड़ेगा, आखिर सरकार ने क्या नियम जारी किया है पेंशन धारकों के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंशन धारकों के लिए नया नियम एक जारी किया है सरकार, जिसको आप सबको पालन करना होगा। अगर आप नहीं पालन करते हैं तो आपका वृद्धा पेंशन आना बंद हो जाएगा। और इसके लेकर अगर ये वीडियो आपको सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर वही वीडियो आता है कि सरकारी कोई भी वैकेंसी आता है उसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है। इसके अलावा ज़मीन उमीन से रिलेटेड हो गया, जाति आई आवासीय आधार कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, जमीन का रजिस्टर टूर जितना भी फंदा होता है सरकारी योजना के सभी के बारे में इसमें हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। कोई भी अप टू डेट रहता है कि आखिर आपको करना क्या है, आखिर आपको करना क्या है। जैसे में पीएम आवास योजना भी हो गया, उसमें कैसे आपको फॉर्म भरना था, कैसे क्या करना था, वो टोटल चीज़ हम आपको बताते रहते हैं। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो के शेयर भी कर दीजिएगा कि अगर आपका भी दोस्त में रिश्तेदार अगर कोई होगा, उसको कोई अगर सरकारी कोई भी चीज़ का काम करवाना होगा, जो ब्लॉक अंचल में करवाने जाता है, वो काम अपना घर बैठे बैठे कर लेगा। चाहे बाई चांस कोई काम आप साइबर कैंप में करवाने जाते हैं, वो घर बैठे बैठे अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं पेंशन धारकों के लिए 12 अप टू डेट 31 मार्च से पहले निपटाना होगा यह काम, वरना बंद हो सकती है आपका पेंशन। ठीक है, भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इनमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वास्ता पेंशन, मतलब बहुत सारा तरह तरह के जो होता है कि जिसको पेंशन मिलता रहता है। निराश्रित विधवा पेंशन दिव्यांग और गरीबों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और इन योजना के मुख्य उद्देश्य है कि लाभार्थियों के बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। और इन योजना के तहत लाभार्थियों के मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और इसके राशि राज्य के अनुसार विभिन्न हो सकती है। हाल में ही इन योजनाओं के कुछ बदलाव की चर्चा हो रही है, जिनका उद्देश्य है लाभार्थियों के अधिक सहायता प्रदान करना, और इन बदलावों के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक भी स्टेप मिस कर जाइएगा तो हो सकता है आपका वृद्धा पेंशन आना बंद हो जाएगा। अगर जो चीज़ हम स्टेप आपको बताएंगे कैसे आपको क्या कौन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, और वो मिस कर जाइएगा तो आपको आना बंद हो जाएगा। तो फिर बाद में आप कहिएगा कि हमारा बंद हो गया है, उसको इन लॉ कैसे करना है। तो विधवा पेंशन योजना में संबंधित बदलाव। विधवा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा हो रही है। इनमें पेंशन राशि वृद्धि, आयु सीमा बदलाव की शामिल है। आइए इस संबंधित बदलावों पर एक नज़र हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पेंशन राशि विधवा जो हो गया, विधवा कहा जा रहा है कि विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3500 प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, 3500 प्रति माह कर दिया जाएगा, मतलब अभी किया गया नहीं है, कर दिया जाए सकता है। यह वर्तमान में राशि से लगभग 75 अधिक आयु सीमा के बदलाव में प्रस्तुति करती है, जो 75 से अधिक है। ठीक है, इन नियम के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवा इन योजनाओं का लाभ उठा सकेगी। इससे पहले की आयु सीमा से अधिक आधार कार्ड अनिवार्य, और नए नियम के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा सकता है। और इससे योजना के प्रदर्शित आईडी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कहा जा रहा है कि पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा और इससे लाभार्थियों की सूची होगी कि स्किल डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम और नई योजना के तहत विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के भी शुरू किया जाने के बाद भी कही जा रहा है कि जैसे हमें कौशल विकास कार्यक्रम जो हो गया कि जो विधवा के लिए वो भी शुरू किया गया। और हो गया दिव्यांग पेंशन योजना में संबंधित परिवर्तन। दिव्यांग को पेंशन योजना में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की चर्चा है।
प्रास्थमिक बदलावों के उद्देश्य दिव्यांग को व्यक्तियों के जीवन में स्तर सुधार लाना है। और आइए इस संबंधित बदलावों पर एक नज़र डालते हैं। पेंशन राशि बढ़ोतरी कहा जा रहा है कि दिव्यांगों को पेंशन राशि को बढ़ाकर जैसे में हो गया 4,000 से 5,000 प्रति माह कर देगा। बात समझ गए, 4,000 से 5,000 तक ठीक कर देगा। यह वर्तमान राशि काफ़ी अधिक है। वर्तमान में मानदंड और बदलाव नए नियम के तहत 40 या उससे अधिक दिव्यांग वाले जैसे में 40% से ज़्यादा जो हो गया विकलांग उसके लिए है। ठीक है, इस योजना के पत्र हो सकते हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में सुधार, परिस्थिति बदलावों की दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बात कही जा रही है कि रोजगार के अवसर पर नई योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार मिले हैं योजित किए जाने की बात कही जा रही है। बैरियर फ्री एक्सेस सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित कराने की योजना है। और वृद्धत्व पेंशन योजना जैसे में हो गया विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं तो हो गया। विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि निरक्षित विधवों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आइए इस योजना की कुछ विशेषता हो गया कि जो उसका सुविधा के बारे में हम आपको बताते हैं। पात्रता मानदंड 60 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षित विधवा इस योजना के पात्र होते हैं। पेंशन राशि विधवा आमतौर पर 6,000 हो गया 6,000 प्रति माह होती है। आवश्यक इस दस्तावेज आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण आय प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। नई पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया करना होगा। यदि यह नए नियम लागू होते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया भी बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी संबंधित आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन लाभार्थी सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज हो गया आधार कार्ड, बैंक खाता और विवरण आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन के लिए अपलोड करना होगा। आवेदन की जांच सरकारी अधिकारी आवेदन दस्तावेज की जांच करेगी और मंजूरी और भुगतान आवेदन मंजूरी होने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाता में ही जमा की जाएगी। अब यहाँ कुछ डिस्क्लेमर में हो गया कि यह लेखक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है और इसमें वित्तीय बदलाव और प्रभावित नियम के केवल संबंधित और आधिकारिक घोषणा के बिना आस्कित नहीं की जा सकते हैं। लाभार्थियों के अपने राज्य में सरकारी वेबसाइट से संबंधित अधिकारी से भी निम्नलिखित क्या है तो आप जांच ले सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।